हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो इसमें सारे पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं जितने भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं हर जगह से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनगम को कहा जाता है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है तो भीमबेटका पेट्रोग्लिम्स हो जाएगा। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग में किए गए तो क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल हो जाएगा। नवपाषाण काल। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है तो अमर गुफा हो जाएगा, बसनाझार हो जाएगा और बोटालडा हो जाएगा। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है तो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। आगे देखते हैं। भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है तो क्या है? भीमबेटका की गुफाएं हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं तो हाथी, जंगली सांड और बाघ के चित्र हैं। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं तो सांप्रदायिक सभा के हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियाँ देख सकते हैं तो किसकी देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की देख सकते हैं। मिर्जापुर की गुफाएं स्थित हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विज्ञापन का जनक समझा जाता है तो सर अलेक्जेंडर कनगम को समझा जाता है या कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तो गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं। सही सुमेलन है। आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र होशंगाबाद हो जाएगा। मिर्जापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखला, बेल्लारी गुफाएं तो दक्षिण भारत और सिंगनपुर गुफाएं तो रायगढ़ हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अवशेषण किया था तो किसने खोज की थी? तो वीएस वाकणकर ने की थी। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय है तो आखेट, पशु पक्षी और युद्ध हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है तो कैसी है? शिला धरातल थी। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे तो जगदीश गुप्त हो जाएंगे। गेरू है तो भूमिज रंग हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय है तो पशु आखेट हो जाएंगे। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी तो आर्चिबाल्ड कार्कलाइड ने की थी। आगे देखते हैं। बिल्ला सरगम गुफा स्थित है तो तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं तो नवपाषाण काल में मिले। उत्तर भारत काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं तो बेल्लारी, सिंगनपुर एवं मिर्जापुर में उदाहरण मिलते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे तो मिट्टी के रंग का यूज करते थे। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है तो क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला हो जाएगा। अर्गेनेशियन एवं मैग्डेलियन शब्दावली प्रयुक्त होती है तो किसके लिए होती है? पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलन है, इसको देखते हैं एक बार। कोहोबर हो जाएगा मिर्जापुर, कबड़ा पहाड़ रायगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद, चक्रधरपुर हो जाएगा झारखंड। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है तो क्या रहा है? शिकार रहा है। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं तो क्या बनाए गए? प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं। अल्टामिरा की गुफाओं में अधिक दिखाई पड़ते हैं तो कैसे चित्र दिखाई पड़ते हैं? जंगली भैंसे के चित्र दिखाई पड़ते हैं। पंचमढ़ी स्थित है तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है तो क्या हो जाएगा? नंदनगढ़ हो जाएगा। नवपाषाण युग में मानव रहता था तो कहाँ रहता था? बस्तियों में रहता था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे तो जानवरों की चर्बी मिलाकर प्रयोग करते थे। नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था तो कृषि को अपनाकर किया था। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं तो किसके? आखेट के चित्र मिले हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास है तो कितना हो जाएगा? 5000 वर्ष हो जाएगा। अगर यूरोपीय का इतिहास पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा? तो 7000 हो जाएगा।
अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं तो गुफाओं में मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र है तो क्या है ये? गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई थी तो कहाँ बनाई गई थी? चट्टानों पर बनाई गई थी। दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र है तो कौन सा मशहूर केंद्र हो जाएगा? बेल्लारी हो जाएगा दक्षिण भारत का। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की गुफाएं, वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है। आप लोग क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछा है चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय, खोज नहीं पूछा है। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो हंटर ने की थी। और प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? तो D.H. गार्डन हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था तो नप्पाषाढ़ काल में हुआ था। भीमबेटका गुफा स्थित है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है तो क्या है? होशंगाबाद है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिले हैं तो दीवार व छत पर बने हुए मिले हैं। कहाँ के? भीमबेटका के। चलिए आगे देखते हैं। भीमबेटका स्थित है तो होशंगाबाद हो जाएगा। होशंगाबाद स्थित है तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई हैं तो 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया तो लाल रंग का प्रयोग किया गया। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है तो भोपाल हो जाएगा। भीमबेटका क्या है? तो ये एक पहाड़ी है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हैं। पंचमढ़ी गुहा चित्र है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। भीमबेटका की खोज की थी तो 1958 हो जाएगा, यानी कि 1958। कहीं कहीं पर 1957 भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। पंचमढ़ी की खोज की थी तो G.R. हंटर ने की थी। इससे पहले पूछा था पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? तो गार्डनर हो जाएंगे। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है तो नियोलिथिक अवधि के हो जाएंगे। वह स्थान जहां पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं तो कौन सा स्थान हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा, जो कि एक पहाड़ी है। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं तो शैलाश्रयों में बने हुए हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया जाता है तो आदमगढ़ हो जाएगा। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, लिखुनिया हो जाएगा। ये कहाँ है? यूपी में है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी तो V.S. वाकरकर ने की थी। भीमबेटका लिखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है तो किसके लिए है? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रों का श्रेय मिर्जापुर है तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पंचमढ़ी स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं तो पशु, मानव, पक्षी हो जाएंगे। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग हैं तो कैसे हैं? गेरुआ रंग है। भीमबेटका में चित्र हैं तो कैसे हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है तो होशंगाबाद जाना जाता है। चलो अब हम लोग उत्तर प्रदेश की गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा था, अब एक बार उत्तर प्रदेश की गुफाएं भी देख लेते हैं। और ये एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में ये टॉपिक ज़रूर आता ही आता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र हैं तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो सरगुजा हो जाएगा। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं तो कैमूर की पहाड़ियों पर बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं तो किस पर है? आखेट पर है। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है तो कहाँ हो जाएगा? लिखुनिया हो जाएगा। नृत्य के लिए पूछा जाए, नृत्य के लिए तो लिखुनिया हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है तो लिखनियादारी हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी तो कहाँ हुई थी? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हुई थी। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई तो कहाँ हुई? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हुई। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया संबंधित है तो आखेट संबंधी विषयों से ये जानी जाती है। घायल सुअर का गुफा चित्र है तो कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। भारतीय प्रतीक है स्वास्तिक, पूछा जाए तो सूर से आप लोगों को लगाना है। तो चलिए आप लोगों की क्लास एंड होती है, ख़त्म होती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं हम लोग सिंधु कालीन चित्रकला के बारे में। इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, यानी कि दूसरे वीडियो में इसको कराएंगे। तो ये प्रागैतिहासिक काल के सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। तो
जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से आगे वीडियो मिलते रहेंगे लगातार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।